जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट और स्लेट के हिंदी सिलेबस में कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक जो शामिल हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस एक शॉर्ट नोट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक के रूप में जो भी व्यक्ति आए हैं उनमें से कौन कौन है, साथ में उसका वर्ष भी देखेंगे और पत्रिकाएं कौन सी पत्रिका में शामिल हुई थी ये भी देखेंगे। तो नई कहानी जो है उसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ये तीन विशिष्ट व्यक्ति वर्ग हैं जो नई कहानी से संबंधित हैं और इसका वर्ष था 1956। कहानी आंदोलन नई कहानी का वर्ष था 1956। कभी कभी एग्जाम में कहानी आंदोलन के साथ साथ उसके वर्ष को मिलान करने की सूची में बनाकर दे देता है या फिर कहानी आंदोलन को उसके प्रवर्तक के साथ। आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट्स करते चलिए। आगे देखते हैं अकहानी। अकहानी जो है उसे समकालीन कहानी भी कहा जाता है और इसे साठोत्तरी कहानी भी कही जाती है, साठोत्तरी कहानी। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल जी हैं अकहानी समकालीन या भी साठोत्तरी कहानी के प्रवर्तक, जो कि 1960 में इसका रचना काल है और इसे समकालीन कविता का रचना विधान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सचेतन कहानी। सचेतन कहानी जिसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। सहज कहानी जो आंदोलन हुआ था ये अमृत राय जो प्रेमचंद के बेटे हैं, ये अमृत राय प्रेमचंद के बेटे हैं, तो ये प्रवर्तक हैं सहज कहानी के और ये आंदोलन हुआ था 1968 में। अगर आगे बढ़ें तो ये जो 1968 में अमृत राय द्वारा रचित ये आंदोलन जो था कहानी सहज आंदोलन, उसमें जो आंदोलन जिस पत्रिका में आया करता था उसका था नई कहानी पत्रिका थी। ठीक है, उसके बाद समांतर कहानी जो कि कमलेश्वर है, जो कि 1972 में आंदोलन हुआ था। धर्मयुग और सारिका नामक उस समय पत्रिकाएं निकलती थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कमलेश्वर जो हैं वो दो चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, एक है समांतर कहानी और दूसरा है नई कहानी। ठीक है, दूसरा है नई कहानी। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहानी आंदोलन कैसे कौन से प्रवर्तक हैं जो दो नई कहानी और सचेतन समांतर कहानी के साथ जुड़े हैं। उसके बाद आता है सक्रिय कहानी जो कि राकेश वत्स के द्वारा आंदोलन इसके प्रवर्तक हैं। 1979 में हुआ था और ये मंच नामक पत्रिका में इसकी पत्रिकाएं थी जिसमें ये निकला हुआ था। उसके बाद है जनवादी कहानी जो कि 1982 में मिला है और ये जनवादी कहानी के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे प्रवर्तक हैं इसके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का एक छोटा सा नोट्स। इसी तरह के कम समय में ज़्यादा चीज़ें पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।